गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हेयरिंग माय चैनल टू पर्सन। तो आप सभी श्रोताओं से मेरा क्रमबद्ध निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक भी करते जाइए, जिससे हमारा मनोबल भी ऊंचा बढ़ता रहे। हम आपको मोटिवेशनल पढ़ाई से मोटिवेशनल संबंधित कहावतें भी देते हैं, प्रोवर्ब दे रहे हैं और इसके बाद ग्रामर से संबंधित जानकारियां भी दे रहे हैं। लेकिन हम जान रहे हैं सारे परीक्षार्थी इस समय अपनी परीक्षा में व्यस्त हैं, लेकिन जो कंपटीशन बेस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही खास चीजें हम दे रहे हैं। तो इस तरह हमने आपको आज का हमारा मोटिवेशनल है लाइफ एंड टाइम। लाइफ एंड टाइम, जीवन और समय। जीवन और समय क्या है? कर लाइफ एंड टाइम आर बेस्ट टीचर्स। जीवन और समय अच्छा अध्यापक होते हैं। लाइफ टीचर्स अस द वैल्यू ऑफ टाइम। जीवन हमें समय के महत्व को सिखलाता या पढ़ाता है। एंड टाइम टीचर्स अस द वैल्यू ऑफ लाइफ। और समय हमें जीवन के महत्व को बतलाता है। तो यदि हम समय और अपने जीवन में समय के रहते हुए किसी बिंदु पर ध्यान नहीं देते तो हमें जीवन भर पछताना पड़ेगा। केवल वही अंधेरा ही आगे आकर हमारे सामने मिलेगा। उसी तरह हम आपको हिंदी में भी एक कोटेशन लिखे हैं। फिर दूसरा कह रहा है, दूसरा टॉपिक हमने दिया है आपको। पहला मोटिवेशनल हो गया, दूसरा नॉलेज विल गिव यू, नॉलेज विल यू गिव पावर। ज्ञान आपको क्या देगा? शक्ति देगा। बट करेक्टर विल गिव यू रिस्पेक्ट। और यदि आपका आचरण अच्छा है तो आपको वह सम्मान देगा। यदि आप किसी के रास्ते में फूल बिछाएंगे तो भी आपके रास्ते में फूल बिछाएगा। यदि आप किसी के रास्ते में कांटा बिछाएंगे तो आपके रास्ते में कांटा ही बिछा मिलेगा। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। इसलिए हमें किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। इस तरह हमारा तीसरा कोटेशन हिंदी में है। यदि हमने समय रहते कुछ ना किया तो, यदि हमने समय रहते कुछ ना किया तो ऐसा भी समय आ जाएगा जब आगे बढ़ना कष्टदायक होगा। ऐसा भी समय आ जाएगा जब आगे बढ़ना कष्टदायक होगा। पीछे जाने पर भी कष्ट होगा और स्थिर खड़े रहना भी घातक होगा। तो ऐसा हमें कभी भी अपने को स्थिर नहीं रहना चाहिए। हमें नियमित अपने कार्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। ये मेरा यही अपना विचार है, अपना अनुभव है। तो इसी क्रम में चार्ट नंबर 34 हमारा है डायरेक्ट स्पीच चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोथ टाइप। किसका है? रिपोर्टेड स्पीच इन पास्ट टेंस। रिपोर्टेड स्पीच इन पास्ट टेंस, इन पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। तो आप देखिए डायरेक्ट में अब फर्स्ट टाइप हम दे रहे हैं सी सेड डायरेक्ट में सी सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा वाज योर मदर इल टुडे। बंद। अब देखिए इसका इनडायरेक्ट क्या हम बना रहे हैं? इनडायरेक्ट में जा रहा है सी आस्क्ड मी इफ या वेदर। इफ योर हो जाएगा हर मदर। इफ हर मदर had
हैड इल दैट डे, दैट डे, दैट इज सॉल्व। एक तो सिंपल हो गया। दूसरा हम आपको ले चल रहे हैं, ही सेड टू देम, टू देम, डिड यू डू हार्ड वर्क नाउ। अब देखिए इसका क्या हो रहा है इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट। ही आस्क्ड देम वेदर दे हैड डन हार्ड वर्क नाउ को देन में हम बदल दे रहे हैं, दैट इज सॉल्व। और तीसरा एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, तीसरा एग्जाम्पल, एक हो गया, दो हो गया और तीन एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। दे सेड कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, डिड आई नॉट कंप्लीट माई वर्क एगो। अब देखिए इसका क्या हो रहा है इनडायरेक्ट में। अब इसके पास ऑब्जेक्ट, लेकिन इंट्रोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में, इसलिए इसको सेड को हम आस्क्ड में ही बदलेंगे। दे आस्क्ड इफ आई का दे, इफ दे हैड नॉट completed their work before that is solved। तो इस तरह हमारा तीन एग्जाम्पल हो गया। अब हम आपको सेकंड टाइप में लेकर चल रहे हैं। सेकंड टाइप, यदि रिपोर्टिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में हो और पास्ट टेंस में हो और वह क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, तो इसमें स्वयं क्वेश्चन वर्ड स्वयं में कंजक्शन बन जाता है और शेष नियम पूर्ववत चलते रहेंगे। अब डायरेक्ट सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप, he said to me, was you thirsty? अब देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी। why was you hungry? now? सिंपल है। अब देखिए ये डायरेक्ट हो गया, अब पहला वाक्य हो गया और इसका इनडायरेक्ट में हम आपको दे रहे हैं। He asked me
अब ये देखिए वाई वाई, तो इंट्रोगेटिव को असर्टिव में हम बदल देते हैं। वाई आई हैड हंगरी, वाई आई हैड हंगरी देन, दैट इज सॉल्व। अब दूसरा हम ले रहे हैं, दूसरा सेंटेंस, द टीचर said to students, comma, inverted comma, how did you solve this question? How did you solve this question? That is solve. अब इनडायरेक्ट में इसको देख लीजिए, इनडायरेक्ट में द टीचर asked students how they had solved this को that question, that is solve। और तीसरा एग्जांपल हम आपके सामने रख रहे हैं, she said to us, comma, inverted comma, where did he go to play yesterday? दैट इज सॉल्व। अब देखिए इनडायरेक्ट में इसको कह रहे हैं, शी आस्क्ड अस where ही का नहीं बदलेगा क्योंकि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए ही हैड गॉन, गो को गान में चला जाएगा, टू प्ले द प्रीवियस डे, दैट इज सॉल्व। तो इस तरह तीन एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया है। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। तो हम आपसे निवेदन यही करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जिससे आपको मोटिवेशनल से संबंधित प्रोवर्ब कहावतें आपको मिलते जाएं और जिससे आपको मनोबल ऊंचा होता जाए। मेरा सभी श्रोताओं से निवेदन है कि अब समय को रहते हुए समय का सदुपयोग करिए, उसका भैया दुरुपयोग नहीं करिएगा, और नहीं तो आगे चल करके आपको रोना ही पड़ेगा, पछतावा ही हाथ आएगा। चिड़िया चुग गई खेत, जब चिड़िया चुग गई खेत
तो क्या होगा? जब का वर्षा जब कृषि सुखानी, तो उस वर्षा से क्या फायदा जब आपका कृषि सूख गया, फसल सूख गई है। तो ऐसा नहीं कि एक समय आएगा कि आपको पश्चाताप करने के अलावा कुछ हाथ नहीं मिलेगा। अभी माँ बाप आपके पास हैं, भाई हैं, कोई न कोई आपका सहयोगी होगा जो अर्थ किसी न किसी रूप में मेहनत करके, मजदूरी करके कहीं से भी आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो मेरा आपसे निवेदन यही है, उसका सदुपयोग करिए, उसका दुरुपयोग करने का कोशिश मत करिए। लेकिन अधिकांश आज मोबाइल को लोग दोषी मानते हैं। मोबाइल एकदम दोषी नहीं है, दोषी हम और आप स्वयं हैं, हम और आप स्वयं हैं। यदि आप आवश्यकता से अधिक किसी चीज में आप समय गंवाएंगे तो आपके लिए घातक होगा। वो चाहे खाना हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे वो गेम हो, कोई भी चीज हो। लेकिन समय रात्रि एक टाइम टेबल आप बनाइए, इतने समय में हमको अध्ययन करना है, इससे इतने समय हमको घरेलू कार्य करना है, इतने समय विद्यालय जाना है, इतने समय तक हमको स्टडी करना है, इतना हमें खेल में अपना वक्त बिताना है, इतने में हमें अपने परिवार के बीच में बैठ करके माता पिता के आज्ञाओं को, बातों से उनसे अपनी आवश्यकताओं को वार्तालाप करना है। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है कि कभी भी माता पिता से दूरी मत बनाइए और उनके आदेशों को आप अक्षरशः पालन करिए। लेकिन जो आपको अच्छा लगता है उसका पालन करने में आपको जरा सा हिचक नहीं लगता। जो वो क्या हो, कोई भी माता पिता अपने बच्चे का भविष्य नहीं चाहता है कि वह उसका फ्यूचर खराब हो। तो हर व्यक्ति यही सोचता है कि हमारा बच्चा, हम भले निरक्षर हो लेकिन हमारा बच्चा बेस्ट क्वालिटी हो। लेकिन हमने देखा है जो व्यक्ति साधन संपन्न होता है उसके लड़के उतना ही आवारापन करते हैं। मेरा सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि बच्चों को उतनी ही सुविधाएं दीजिए जितनी उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हो। यदि उसको मूलभूत आवश्यकता के अनुसार यदि आप सुविधा देते रहेंगे, उसके ऊपर बराबर निगाह रखते रहेंगे, और तो लड़का कभी बेकार नहीं जाता। लेकिन सभी माताओं से मेरा निवेदन है कि माता, बाप तो बेचारा रोजी रोटी के लिए बाहर कमाता है, कहीं किसी का बाप मजदूरी कर रहा है, कहीं किसी का बाप किसी के नौकरी कर रहा है, कहीं कोई विदेश रह रहा है, कोई यहीं पर प्राइवेट जॉब कर रहा है। तो ऐसे समय में ये जो घर बैठ कर आएगा तो आपका जीवन यापन नहीं चलेगा। इसलिए मेरा सभी श्रोताओं, माताओं से, बहनों से निवेदन है कि अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें। अनावश्यक रूप से उन्हें कहीं किसी गलत रास्ते पर जाने से उनके ऊपर बराबर निगाह रखें और उनको बराबर ध्यान दें कि बच्चा हमारा क्या कर रहा है, स्कूल से क्या होमवर्क मिला है, कैसा मिला, नहीं मिला है। हमें जानते हैं कि इस इंग्लिश मीडियम के दौरान हर माता पिता के पास इतना ज्ञान नहीं कि वो किताब को छू सके, टच कर सके। लेकिन आपको इतना समय तो मिलता है कि आप बच्चे से पूछ सकते हैं, आज विद्यालय से आपको क्या मिला, आपने क्या लर्न किया। यदि आपने नहीं कंप्लीट किया, नहीं आपने याद किया, मैं इसकी शिकायत विद्यालय को करूंगा। तो देखिए, मजबूर होकर बच्चा आपका करेगा, लेकिन आपको खुद ही नहीं अपने सब उससे फुर्सत है। आप अपने में खुद मस्त रहते हैं और दोषी अंत में विद्यालय को करेंगे और टीचर को देंगे और बच्चे को देंगे, और अपना दोष कोई नहीं निकालता। यदि अपनी कमी आदमी स्वयं झांक ले तो दूसरे की बुराई कोई नहीं करेगा। पहले तो अपनी कमी को देखना चाहिए, इसके बाद किसी को कहना, दोष लगाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, जिससे मैं आपको तरह तरह के इस तरह तमाम कमेंट आपको देता रहूंगा और पढ़ाई से संबंधित भी देता रहूंगा। थैंक यू, गुड इवनिंग, अलविदा।